दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर देख लो, एक चीज सब में कॉमन मिलेगी, रियल एस्टेट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रियल एस्टेट का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन खरीदना और बेचना है, या फिर ये वही शाही संपत्ति है जिसे पुराने जमाने में राजा महाराजा कंट्रोल करते थे? आज के इस वीडियो में हम रियल एस्टेट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। हम समझेंगे इसके 5 टाइप्स, इसका बिजनेस मॉडल, और वीडियो के एंड में एक ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूंगा जिसे सुनने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को देखने का नजरिया बदल देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल भाषा में कहें तो रियल एस्टेट का मतलब है असली संपत्ति। इंग्लिश में रियल का मतलब होता है वास्तविक और एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। सोचिए, रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान की ये 3 बेसिक नीड्स जमीन से ही जुड़ी हैं। खाना खेत से आता है, कपड़ा कॉटन से बनता है जो जमीन पे उगता है, और मकान तो खड़ा ही जमीन पर है। इसलिए जमीन और उससे जुड़ी हर परमानेंट चीज, चाहे वो घर हो, दुकान हो या फैक्ट्री, सब रियल एस्टेट है। हिंदी में इसे अचल संपत्ति कहते हैं, वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती। आप अपनी कार या आईफोन लेकर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपना 3 BHK फ्लैट उठाकर दूसरे शहर नहीं ले जा सकते। रियल एस्टेट कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है। इसे हम 5 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 1. लैंड, जमीन। यह है सबसे बेसिक फॉर्म। इसमें आती है खेतीबाड़ी वाली जमीन यानी एग्रीकल्चरल, खाली प्लॉट्स या बड़ा फार्म हाउस। रेजिडेंशियल, जहां हम परिवार के साथ रहते हैं, जैसे कि आपका घर, अपार्टमेंट्स या विलास। यहां कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती। कमर्शियल, पैसा कमाने वाली जगह, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स और ऑफिस स्पेसेस। यहां लोग रहते नहीं, काम करते हैं। इंडस्ट्रियल, ये शहर से थोड़ा दूर होती हैं। इसमें आते हैं बड़े गोडाउन्स, वेयरहाउसेस, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। गवर्नमेंट ओन्ड, रोड, ब्रिजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज और पार्क्स। इनका मालिक सरकार होती है, लेकिन ये भी रियल एस्टेट का बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, पैसा। रियल एस्टेट 2 तरीके से काम करता है। एज अ बिजनेस, डेवलपर, बिल्डर और एजेंट्स इसमें दिन रात काम करते हैं। ये शहरों का हुलिया बदल देते हैं। जिस शहर में रियल एस्टेट बूम करता है, वहां जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाती है। एज एन इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको मंथली रेंटल इनकम मिलती है, और दूसरा, वक्त के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, जिसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। सबसे मजे की बात पता है क्या है? बैंक आपको सोना या स्टॉक्स खरीदने के लिए शायद ही बड़ा लोन दे, लेकिन रियल एस्टेट के लिए बैंक खुद आगे आकर लोन देता है। इसे कहते हैं लेवरेज। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब आती है एक हैरान कर देने वाली बात। आपको लगता होगा कि आप अपने घर के मालिक हैं। टेक्निकल टर्म्स में रियल एस्टेट में रियल शब्द का एक मतलब रॉयल भी होता है। पुराने जमाने में सारी जमीन राजा की होती थी। आज भी अगर आप बरसों तक अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं भरते, तो सरकार उसे अपने कब्जे में ले सकती है। इसका मतलब यह है कि टेक्निकली देश की हर इंच जमीन का अल्टीमेट मालिक गवर्नमेंट ही है। इसलिए अपने प्रॉपर्टी पेपर्स और टैक्सेस हमेशा अप टू डेट रखिए। तो दोस्तों, ये था रियल एस्टेट का पूरा चक्रव्यूह। चाहे आप रहने के लिए घर ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट, अब आपको बेसिक समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे करें, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में इन्वेस्ट लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और ऐसे ही फाइनेंशियल ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।